अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग है जी अमेरिका में सब्जियों और फ्रूटों के ठेले किस तरह के होते हैं। ऑफ कोर्स आप लोगों ने पहले तो और जगह पे देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे अमेरिका में किस तरह देखे हैं और क्या क्या होता है उनके ऊपर, वो मैं शो करूंगी आपको आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, आप लोगों का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये मैं बात करूंगी, ब्रॉन्क्स गई थी मैं, क्योंकि जिस एरियाज में मैं रहती हूँ वहां पे इस तरह के नहीं ठेले लगते, और ये मुझे जाना पड़ा यहाँ से 20 मिनट 25 मिनट की ड्राइव पर, स्पेशली वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो बनाने के में काफी ज्यादा मुझे अगेन सवाल आते हैं कि भाई वो आपको वीडियो बनाने देते हैं? जी हाँ, यहाँ पे लॉ है। मैंने हर वीडियो में बताती हूँ कि यहाँ का लॉ है, अगर आप पब्लिक प्लेस पे हो, हाँ ऑडियंस को नहीं ले सकते, अगर कुछ आना चाहें, जिनको कुछ एतराज हो उनको नहीं ले सकते, अदरवाइज आप बना सकते हो। यहाँ का कानून है, आपको रोक नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमें हर चीज़ का पूछना पड़ता है। ले ये जैसे भाई हैं, मैंने इनसे पूछा था कि मैं इसकी वीडियो बना सकती हूँ, उसने बोला या श्योर व्हाई नॉट। तो फिर ये बताऊं कि ये ब्रॉन्क्स का एरिया है और कौन सा एरिया है। काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा था कि हाँ भाई ये बता दिया करें आप कौन से एरिया में हैं। मैं लाइडिंग एवेन्यू पर हूँ। यहाँ पे ब्रॉन्क्स में हर टाइम इतना बिजी ये एरिया रहता है, और इस स्पेशली ये मेरा पहले का सिटी यही था, इसीलिए मुझे यहाँ की हर चीज़ का पता है। और ये जो 3-4 आगे मेरे ब्लॉग आएंगे तो यहाँ की हर डिटेल में ये चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से स्टोर यहाँ पे अच्छे हैं और किन किन स्टोरों पे यहाँ से चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। ये जैसे ठेला हो गया, ठेला यहाँ पे यही करते हैं कि टेंट लगा दिया और ये एवरीडे लगेगा। अब ये नाइट टाइम में इसको सारा वाइंड अप करके यहाँ पे पिकअप करके, कुछ भी नहीं होना, खाली करना है इन्होंने स्पेस। और यहाँ पे स्पेस आई थिंक पहले, मेरे ख्याल में पहले तो नहीं लेते थे, कुछ पे करना पड़ता था, परमिशन वगैरह नहीं लेनी पड़ती थी। आई थिंक अभी इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है कि यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है या नहीं पड़ती, लेकिन बहरहाल मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसीलिए मैं क्लियरली कुछ नहीं कह सकती यहाँ पे। और साथ ही सब्जियों के फ्रूट आप लोगों ने प्राइस देखी होगी, कितनी कितनी उनकी प्राइस है। ग्रोसरी स्टोर के मुनासिब इनमें थोड़ी सी कमी होती है, थोड़े से इनके प्राइस डाउन होते हैं, चीज़ें वही होती हैं लेकिन फ्रेश नहीं होती इतनी जितनी ग्रोसरी स्टोरों पे मिल जाती हैं। ब्राउन्स का एरिया है, ये लाइडिंग एवेन्यू है, यहाँ पे आपको हर चीज़, मैंने पहले ही बोला, हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे साथ में स्टोर्स भी हैं। और ये मैं बता दूं मैक्सिकन का है। मैक्सिकन के जैसे घरों में मैंने बोला स्मेल आती है, तो ये मैक्सिकन का ऑयल होता है, ये आप लेकर आते हैं ऑयल इनसे बाय करके, और बर्नर भी साथ दे देते हैं अगर आपके पास नहीं है। जैसे पाकिस्तान में अगरबत्तियाँ होती हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ मिलती है, तो ऑयल भी मिलता है, अगरबत्ती भी मिलती है, लेकिन घरों में स्मेल आने, कपड़ों में स्मेल हो जाती है। खुले घर नहीं है, सर्कुलेशन इतनी होती नहीं है, सर्दी ज़्यादा होती है, तो सर्कुलेशन की वजह से घरों में वही स्मेल स्मेल जो होती है वो घरों में रहती है। तो जब आप लोग बाहर निकलते हो तो लिटरली आपकी जैकेटों में से स्मेल आ रही होती है, पता चल रहा होता है कि ये फला बंदा कौन सी कुकिंग करके आया है। तो ये बात होगी, यहाँ पे ये उनके स्मेल होती है, और उसके लिए स्मेल को फिनिश करने के लिए ये ऑयल यूज़ किया जाता है। ऑयल एक बर्नर होता है, उसमें ऐड करके उसको ऑन कर दें तो वो सारे घर में स्मेल आ जाती है, तो कपड़ों में स्मेल नहीं जाती। ये ज़रूरी होता है यहाँ के लिए, नहीं तो हर चीज़ में ना वो बदबू आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो थी मैक्सिकन थी, इनकी कोई कुकीज़ वगैरह थी, इनसे मैंने पूछा कि मैं वीडियो बना लूँ, उसने बोला हाँ हाँ बना लो, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिकन है सारे। और दूसरी बात कि जो यहाँ पे अभी आप लोगों को नज़र आ रही हैं सब मैक्सिकन है। मैक्सिकन किस तरह के हैं, इसको हालांकि इंग्लिश बोलनी भी नहीं आ रही थी, इसको मैंने पूछा भी तो इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, तो लेकिन इसको इंग्लिश भी बोलनी नहीं आ रही थी। ये जो है ना सारे मैक्सिकन बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए होते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता, और ये इन्होंने एक दूसरे के थ्रू लर्नर परमिट लिए हुए होते हैं, जिनके जो यहाँ पे लीगल हो जाते हैं उनके। अदरवाइज ये यहाँ पे जो ब्रॉन्क्स में मैक्सिकन है वो टोटली बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, टोटली ही इनलीगल है। साथ में डंकिन डोनट भी था, फर्नीचर स्टोर भी था, आपको नजर आ रहे होंगे लोगों के यहाँ चलना फिरना, और यहाँ पे काफी अच्छी शॉप्स हैं। हाँ चीप हैं, जिस एरिया में स्कास्टल की या न्यू रोशल की या वाइट प्लेन की बात करूँ उसके लिहाज से ये जो एरिया है ना काफी अच्छा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्कूलिंग की वजह से ये एरिया नहीं अच्छा है। जो जिन लोगों ने अपने बच्चों की एजुकेशन पे फोकस करना है वो लोग यहाँ से बिल्कुल जा चुके हैं, वो लोग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ब्लैक हैं और मैक्सिकन है, ज्यादातर हर तरफ मैक्सिकन हो गए हैं। आपको वीडियो में भी नजर आ रहा होगा, हर तरफ मैक्सिकन है, ब्लैक भी कमी है, ब्लैक और मैक्सिकन दोनों। तो ये जो चीजें हैं ना यहाँ पे इतनी ज्यादा हो गई हैं कि मैक्सिकन इतने ज्यादा बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं कि आप लोगों को और कोई दूसरा कम ही नजर आता है सिवाय मैक्सिकन के।
पे मैं अपनी बात करूँ, सिटी अच्छी है, सिटी क्यों अच्छी है? सिटी में आपको हर सहूलत अच्छी मिल जाती है, ये से ट्रेन भी मिल गई है, आपको बसें भी मिल जाती हैं, टैक्सी भी मिल जाती है। अगर आपने कुछ डिलीवर करवाना होता है, वो भी आपको एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। लेकिन अगर सिटी में रहते हो ना, ये जैसे ये सिटी है, ब्रोंक्स सिटी है, यहाँ पे आपको स्कूलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हर तरफ मेक्सिकन है, तो मेक्सिकनों से जान छुड़वाने के लिए स्कूल की रेटिंग इतनी डाउन होती है, मीन्स 2 और 3 होती है, 3 भी मोस्टली कम ही होती है, मोस्टली सब स्कूलों की जो रेटिंग है वो 2 ही होती है। तो यहाँ पे जो वो लोग रहते हैं जो बूढ़े हो गए, जिनको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, वो फैसिलिटीज़ लेते हैं। अपनी जैसे देसी लोग हो गए हैं, वो यहाँ से निकल गए हैं, बंगाल, यहाँ पे बांग्लादेश के लोग नहीं हैं, सिर्फ़ ये जो एरिया है ना, इसमें ज़्यादा मेक्सिकन और ब्लैक हैं। स्कूलों की रेटिंग उन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं। अगर बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेडेक है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ खुलेआम बन रही होती है यहाँ पे, और बच्चे एक-दूसरे का लिहाज़ नहीं करते, मार-कुटाई भी करना शुरू कर देते हैं। मिस इस लिहाज़ से जो ये एरिया है ना, ये यहाँ की स्कूलिंग हमें बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ पे बात करूँगी कि मेक्सिकन है, इनसे मैंने पूछा था कि ये समर में आते हैं, समर में इनके पास कोन होते हैं, कोन के ऊपर उन्होंने मायो एंड चीज़ लगा के, इनका कोई अपना मेक्सिकन स्पाइस होता है, वो लगाते हैं, और वो बहुत ही मज़ेदार होता है। तो उसकी वीडियो इंशाल्लाह समर में ही में आएगी। मैंने इनसे पूछा कि मैं बना लूँ वीडियो, उसने बोला हाँ बना लो, और मैंने इनसे बाद में ये पूछा कि आप इसमें ये जैसे थर्मोस पड़े हुए हैं, कूलर पड़े हुए हैं, इनमें कौन होती है? तो कौन है? तो इसने बोला नहीं कौन नहीं है मेरे पास, वो समर में आती है, तो समर में ही आएगी। अभी कौन नहीं है, तो कुछ इनके जो फूड होते हैं, मेक्सिकन फूड मैंने आपको दिखाए होंगे, वो मेक्सिकन फूड थे, जो फ्लैग लगे हुए थे, वही फूड थे। उसके बाद दूसरा कुछ और ऐसा नहीं था कि भई आप वहाँ से लें। जूसेस वगैरह भी, सोडा भी था, जूसेस भी थे, उनके मेक्सिकन स्टाइल में जो होते हैं ना, वही होते हैं। इनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। ये सिर्फ़ यहाँ पे खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, दैट्स इट। और इनको कुछ नहीं पता। यहाँ पे एक ये चीज़ करते हैं, जब यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, तो यहाँ पे ये बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। इनके बच्चे एक-एक मेक्सिकन फैमिली के 6-6, 8-8 बच्चे होते हैं। क्यों होते हैं बच्चे? क्योंकि ये बच्चों को यहाँ पर का सिटीज़न हो जाते हैं बच्चे, और यहाँ पे ये गवर्नमेंट पे हावी हो जाते हैं कि भई हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास ग्रीन कार्ड नहीं है, हम लोग इल्लीगल हैं, हमारे बच्चे यहाँ के सिटीज़न हैं, अब यहाँ पे हमें सब फूड स्टैम्प वगैरह दो। तो इन लोगों को ये फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट से लेकर ये खाते हैं। दूसरी बात, इनको रिहाइश अच्छी मिल जाती है, गवर्नमेंट उनको वो भी पे करती है जितना ये रेंट दे रहे होते हैं, गवर्नमेंट इनको रेंट भी देती है, ठीक है? और रेंट भी देती है, यहाँ पे सिटी में रिहाइश अच्छी है, रिहाइश भी मिल जाएगी, सहूलतें जैसे मैंने पहले बताया, सहूलतें काफ़ी मिल जाती हैं, हर चीज़ इनके पास-पास होती है, और ये काम भी ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर यहाँ पे ये खड़े हैं तो कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, अगर ग्रोसरी स्टोर के अंदर पूरी शॉप है, तो उन्होंने रेंट भी की हुई है, उसका टैक्स भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, सब कुछ देना है। लेकिन यहाँ पे ये इन्होंने ठेला लगा के बैठे हुए होते हैं, और अपनी गाड़ी में लेकर आते हैं। जैसे सामने ये नज़र आ रही है गाड़ी है इनकी, गाड़ियों में आएँगे, रोड के ऊपर खड़ी करते हैं साथ ही, और सारा वहाँ से निकाल कर सुबह और शाम में वापस रख कर चले जाते हैं। तो ये इनकी रूटीन होती है, इनको कोई टेंशन नहीं होती, गवर्नमेंट स्कूल भी दे देती है इनको, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को इन्हें हर चीज़ मीन्स गवर्नमेंट को इनको देना पड़ता है। और इसीलिए लेबर जब कम हो जाती है, मतलब काम करने वाले कम हो जाते हैं, हर जगह फिर ये मैक्सिकन काम कर लेते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट इनको ज़्यादा निकालती नहीं है। अदरवाइज़ जो ब्लैक पीपल हैं वो भी काम करते हैं, लेकिन जो मैक्सिकन है वो हर काम में, अगर आपका मैकेनिक का कोई काम हो, कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो, समर में ये लोग बाहर खड़े हुए होते हैं, कुछ चीज़ें कि आपने कोई हेल्प करवानी है, घर का कोई काम करना है, तो हम लोग कर देते हैं। क्लीनिंग लेडीज़ आती हैं, वो भी स्पेनिश होती हैं। अगर कुछ आपका घर बनवाना है, वो उसमें भी मोस्टली ज़्यादातर लोग मैक्सिकन ही हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ जो हावी है ना, ये मैक्सिकन ही हावी है। वो और सबसे ज़्यादा इनकी तादाद जो है ना, वो इल्लीगल है। साथ में ये जैसे अभी रोड पे मैंने आपको वीडियो में नज़र आया होगा, लेकिन मैंने देखा एक लड़का खड़ा हुआ था, वो खामोशी से सिर्फ़ सेल कर रहा था। क्या सेल कर रहा था? हेडफ़ोन सेल कर रहा था। ये लोग क्या करते हैं, जब लोग कोई फंक्शन वगैरह आता है, जी किसी स्टोरों पे जाते हैं, सॉरी फंक्शन नहीं, कुछ इनकी मीन्स जैसे त्योहार वगैरह आते हैं, तो ये स्टोरों में जाके चोरियाँ भी करते हैं। बड़े-बड़े स्टोरों में जाके ये चोरियाँ करते हैं, या और फिर आके इस तरह स्ट्रीट पर सेल आउट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे खुद भी अब डरती हूँ कि कोई फ़ोन ना छीन कर ले जाए, और मैं कम ही जाती हूँ इस साइड पे, यहाँ पे इतना जाना सही नहीं लगता, क्योंकि पता नहीं होता, जैसे ये साइकिल पे खड़े हुए हैं, आते हुए हाथ से आपने फ़ोन पकड़ा हुआ है, हाथ छीन कर और चले जाएँ। आप तो वहीं पे देखते के देखते रह जाओगे, लेकिन वो पता नहीं वहाँ से ट्रेन भी ले लेगा, ऊपर ही ट्रेन है, सामने ही ट्रेन है, ट्रेन ट्रैक है, टैक्सी भी ले सकता है, जो भी है वो ईज़िली वहाँ से भाग सकता है।
तो आपके हाथों में कुछ नहीं आने वाला। तो ये चीज़ की काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है और छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, जैसे ये इन्होंने रखी हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो सेल आउट करते हैं। मोस्टली आप लोगों ने वीडियो में देखा है कि 1 से 2 बार कुछ आदमी जाते-जाते किस तरह चीज़ चीज़ को सेल आउट कर जाते हैं। ये जो चीज़ें मोस्टली चोरी करके लेकर आते हैं। इन बातों का आइडिया मुझे इस तरह से है, इस लिहाज़ से ये आइडिया है, क्योंकि जब हमारा बिज़नेस है तो किस तरह वो लोग क्या करते हैं, इन लोगों को रखा जाता है तो ये आगे जाके क्या चीज़ करते हैं। काफ़ी टाइम आप लोगों को पता ही नहीं होता, आपके स्टोरों से कुछ चीज़ें चोरी करके बाहर जाके सेल आउट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए होते हैं, वो हर स्टोर में आपको नज़र आएँगे, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे वो ग्रोसरी का हो, चाहे वो फ़ोन का हो, तो ये हर स्टोर में आपको नज़र आएँगे। अब तो ये इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि ये मास्क लगाकर आते हैं और पूरा हाइड किया हुआ होता है, इन्होंने कैप पहनी हुई होती है, ग्लव्स पहने हुए होते हैं ताकि फिंगरप्रिंट्स ना मिल जाएँ उनको, और पूरे ऐसे हाइड होकर आते हैं कि नज़र ही नहीं आते कि बंदे का फेस कौन-सा है। तो ये अभी माशाल्लाह से कोविड के बाद ये काफ़ी होशियार हो गए हैं, चोरी करने में स्पेशली। से ये काफ़ी स्टोर हैं, जैसे मैं नेक्स्ट अभी एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, नहीं तो मैं ये भी दिखाती आपको एक ही वीडियो में, अदरवाइज़ थोड़ी डिटेल बतानी होती है तो वीडियो थोड़ी काफ़ी लंबी हो जाती है। लेकिन मैंने अभी डिफरेंट ये एस&डी स्टोर है, ये भी मुझे अच्छा लगा कि जैसे इसके ऊपर कम प्राइस के ऊपर अगर आपने चीज़ अच्छी भी ली है, तो कम प्राइस पे आपको मिल जाती है। तो इसका भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉग बनाऊँगी, और दूसरे स्टोर्स भी हैं उनका भी। और यहाँ पे एक चीज़ है कि जब आप अच्छे सिटी में रहने चले जाते हो ना, आप वहाँ के यूज़्ड टू हो जाते हो, तो जब आप इतनी पब्लिक में आते हो, तो थोड़ा-सा आपको चीप लगता है, थोड़ा-सा आपको इस तरह लगता है कि दुनिया हलचल मची हुई है। तो लिटरली हम लोग जब खामोशी के एरियाज़ में से जाते हैं ना सिटी में, तो हमें इस तरह लगता है कि ओह माय गॉड! कितनी इनमें हलचल है, कितनी इनमें बेचैनी है, कैसे भागम-दौड़ी लगी हुई है। तो ये चीज़ जो है ना, यहाँ पे चल सो चल, चल सो चल, चल सो चल ऐसे होता है। अगर आप मैनहट्टन सिटी में चले जाएँ, वहाँ तो स्लो चला ही नहीं जाता। वो सिटी में जब इंशाल्लाह समर में प्रोग्राम बनेगा वहाँ पे जाने का, तो वहाँ पे इस तरह होता है कि भई मेन हो, वुमेन हो, किड्स हो, उन्होंने इतना फ़ास्ट-फ़ास्ट चलना होता है। स्लो का तो कोई कांसेप्ट ही नहीं है कि आप लोग वहाँ पे स्लो वॉक करो। हाँ, वॉक भी आपने बहुत ज़्यादा फ़ास्ट करनी होती है। स्टोर की मैं इतनी डिटेल से वीडियो नहीं बना सकी, मैंने सामने आपसे दिखाया है कि हाँ भाई ये स्टोर पे ये प्राइस लगी हुई है। अगर आप यहाँ पे ब्रोंक्स में रहते हो तो आप लोगों को पता ही होगा, ये स्टोर भी काफ़ी अच्छा है, लाइडिंग एवेन्यू पे है ये। इसके ऊपर घर की हर चीज़ मिल जाती है, चाहे वो क्लॉथ से लेकर कपड़े हों, शूज़ हों, एंड मैंने हर चीज़ देखी, ग्रोसरी के लिए बैग हों, कुछ भी हों, ट्रॉली वगैरह जो होती हैं वो हैं, आयरन है, बर्तन है, हर चीज़ जो है इस स्टोर पे मिल गई। अगर आप लोग ब्रोंक्स में रहते हो तो इस स्टोर पे जाएँ तो काफ़ी मुनासिब चीज़ें मिल जाएँगी। होपफुली आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।